सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 19 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 8 के बच्चों की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। ओके। प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनने की प्रक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। और टॉपिक भी है इसका द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन एंड स्टार्टेड कमिंग इन द नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, संविधान बनने के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। व्हाट शुड बी इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। इन इंडिपेंडेंट इंडिया एवरी सिटीजन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ऑल विल हैव इक्वल राइट टू शेयर इन द गवर्नमेंट, स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा। ठीक है, और समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। ठीक है, बट फॉर आवर कंट्री विद सो मैनी डाइवर्सिटी दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन but by a group of around 300 people who became member of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. इस काम को पूरा करने में इस काम को पूरा करने में 300 लोगों का समूह था बच्चों, क्योंकि ये एक व्यक्ति के द्वारा पूरा किया जाना बस में नहीं था उसके। ठीक है, तो इसलिए 300 लोगों का एक समूह जिसने इसमें योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। और संविधान सभा की जो बैठक थी, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग थी, वो कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों तक चलती रही। ठीक है, अगले 3 सालों तक होती रही। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म, तब जाकर भारत का संविधान बना। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. संविधान सभा के इन सदस्यों पर, ठीक है, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय थे, ना तो उनकी भाषा एक थी, ना धर्म, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी उनकी। ठीक है, वो सब अलग अलग भाषा के लोग थे, अलग संस्कृति के और अलग ही समुदाय के थे। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश जो था वो एक भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इन सदस्यों ने अपना जो उनका दायित्व था उसे निष्ठा से निभाया और उन्होंने दस्तावेज को तैयार करके दिखाया।
They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity। और जो उन्होंने दस्तावेज बनाकर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता के साथ साथ उन्होंने विविधता के प्रति, ठीक है, डाइवर्सिटी के प्रति भी क्या दिखाया, गहरा सम्मान दिखाया। मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब बताने हमें संविधान के मुख्य लक्षण, ठीक है, पढ़ने हमें, मैं बताती हूँ। देखिए, फेडरलिज्म क्या होता है, संघवाद। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री। इसका मतलब है देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकार का होना। इन आवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, हमारे देश में सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है। फर्स्ट, सबसे पहले एट द सेंट्रल लेवल, केंद्र स्तर पर, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। सेकंड, एट द स्टेट लेवल, दूसरी राज्य स्तर पर, जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। थर्ड, एट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, जो स्थानीय स्वशासन कहलाता है, उस पर। पंचायत राज सिस्टम और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम प्रशासन। अब आगे देखते हैं। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट इन ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया all its states can have autonomous right to take decision on certain issues। इसका यही कारण है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को क्या हो, कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो। ठीक है बच्चों, दीज आर सम लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लैरिटी ऑफ दीज इश्यूज। और इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी हुई हैं। एक्टिविटीज़ क्या करनी है आपको, राइट द नेम्स ऑफ योर नियर बाय बैंक, स्कूल एंड डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, MP, MLA, कॉरपोरेटर ऑफ योर एरिया, फाइंड आउट अंडर विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे वर्क इन। आपको नाम लिखने किसके, अपने पास, आपके पास जो भी बैंक है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, अस्पताल है, पुलिस स्टेशन है, या फिर MP, MLA का नाम हो गया, या आपके यहाँ के कॉरपोरेटर जो होते हैं आपके एरिया के, निगम पार्षद, उनका नाम आपको लिखना है। ये सब चीज़ें पूछकर आपको लिखनी है। ठीक है, घर में अपने बड़ों से क्या है आपके घर के आसपास, सब बच्चों के घर के आसपास जो होंगे अलग अलग नाम होंगे, तो आपको ये खुद से करने। एंड फाइंड आउट अंडर विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे वर्क इन, और आपको ये भी पता करना है कि ये कौन सी सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं ये सब, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या फिर अदर कोई गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें कॉपी में करना है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते समय जो संविधान सभा थी, वो असेंबली थी, उस टाइम उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया था बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर हम वर्कशीट में लिखेंगे यहाँ से। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures। तो देखिए, आपको आंसर यहाँ से लिखना है, द कंट्री वाज मेड अप ऑफ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, ये लिखना है आपको। और फिर आपको लिखना है हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फिर लिखना है बिलोंग्ड टू डिफरेंट रिलीजियस एंड हैड, उसके बाद लिखना है आपको डिस्टिंक्ट कल्चर्स। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आंसर नंबर 2 देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म। संघवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसी में वर्कशीट में आपका आंसर है। देखिए, आप यहाँ से लिखेंगे फेडरलिज्म से आप लिखेंगे इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ।
ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, फिर आप लिखेंगे टू गवर्न द कंट्री। बस इतना ही लिखना है आपको स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ कंट्री तक लिखना है, फिर इन आवर से थर्ड आंसर स्टार्ट है तो वो आपको नहीं लिखना, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस आर देयर इन आवर कंट्री। हमारे देश में गवर्नेंस कितने स्तर पर काम करती हैं, सरकारें कितने स्तर पर काम करती हैं। तो हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे इन आवर, ठीक है। इन आवर के बाद हम लिखेंगे कंट्री। इन आवर कंट्री कोमा लगा के लिखेंगे गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। गवर्नमेंट 3 स्तर पर कार्य करती है। अब देखिए फर्स्ट लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट एट सेंट्रल लेवल। उसके सामने लिखना है आपको पहली केंद्र स्तर पर, तो कौन सी हो गई, यहाँ पर लिखेंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। और दूसरे लिखेंगे आप सेकंड एट द स्टेट लेवल, ठीक है। स्टेट लेवल पर दूसरी कौन सी लिखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड कौन सी हो गई, आप यहाँ लिखेंगे एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, स्थानीय स्तर पर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे पंचायत राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। गांवों में तो पंचायत राज सिस्टम काम करती है और शहरों में म्युनिसिपल, ठीक है, कॉरपोरेशन सिस्टम, तो एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, ये आप लिख लेंगे। तो ये आपका आंसर 3 हो गया, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका वर्कशीट में आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। और वाई इज़ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए ये गवर्नेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सी, फेडरल सिस्टम की, ठीक है। सरकार का ये संघीय तंत्र क्यों आवश्यक है, हमें ये बताना है। तो हम लिख देंगे आंसर, यहीं पर लिखा हुआ है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस is important for our country because country like India all state can have autonomous right to take decision on certain issue। हमारे देश में ये जो गवर्नेंस है फेडरल सिस्टम की इसलिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जैसे देश में सभी स्टेट के पास, सभी राज्यों के पास कुछ मुद्दों पर डिसीजन लेने के लिए स्वायत्त अधिकार हो सके, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये आंसर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। आपको लिखना है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री बिकॉज कंट्री like India all state can have autonomous right to take decisions on certain issues, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।